हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं पहली बार अपने चैनल पर बस ड्राइवर और बस पैसेंजर से रिलेटेड हॉरर स्टोरीज बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं लाइक्स का 300। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना रशिया की है। ये घटना मुझे रेडिट से मिली है और ये घटना जिस लड़की के साथ घटी है उसका नाम पवेला था। तो और अब आगे की घटना मैं आपको पवेला के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पवेला है। मैं रशिया में डरबिन की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ 2003 में घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। दरअसल मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। मेरा घर डरबिन में था और जहाँ मेरा हॉस्टल था उन दोनों के बीच की दूरी करीबन 2 से 250 किलोमीटर की थी। मैं हर वीकेंड्स पर अपने मम्मी पापा से मिलने जाती थी। मेरी एजुकेशन वहाँ पर ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। काफ़ी वीकेंड्स बीत गए, मैं अपने घर नहीं गई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करके अपनी छुट्टियों में अपने घर जाऊंगी और वैसा ही मैंने प्लान किया। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैंने अपने घर जाने का प्लान किया। मुझे प्रॉपर टिकट्स नहीं मिल रही थी। मेरे घर के लिए एक बस जाती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस बस थी। मतलब उसमें हम आराम से सोते हुए भी जा सकते थे, जो कि एक स्लीपर बस थी। वो अक्सर रात में मेरे हॉस्टल के सामने से ही निकलती थी। वो रात में करीबन 8 से 9 बजे निकलती थी और 4 से 5 घंटे के सफ़र के बाद वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा देती थी। मैं हर बार उसी बस से ट्रेवल करती थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। हर बार की तरह उस बार भी मैं उसी बस से ट्रेवल कर रही थी, लेकिन इस बार वो कोई दूसरी बस थी। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जो भी बस मिली मैं उस पर चढ़ गई। मैंने ड्राइवर से लोकेशन भी पूछा और उसमें जो रहने वाले कंडक्टर थे उससे सारी चीज़ें कंफर्म भी की। मैंने उन दोनों से ये भी पूछा कि हर बार उस लोकेशन के लिए जो बस जाती थी ये वो बस नहीं है। उन्होंने बताया कि उस बस में कुछ खराबी हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए हमें इसी बस से ट्रैवल करना पड़ेगा। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सेम ही थे क्योंकि उस रूट पर सिर्फ वही एक बस ही जाती थी। जब मैं पहली बार उस बस में चढ़ी तो वो एकदम खाली थी, उसमें कोई भी नहीं था। मैंने ड्राइवर और कंडक्टर से ये भी पूछा कि इस बस में मेरे अलावा कोई है भी नहीं, तो उसने हमसे बोला कि इस वक्त सब लोग नई बस को ही प्रेफर कर रहे हैं। बस यही एक बस है जो इमरजेंसी के वक्त लोगों के काम आती है, तो फिलहाल हम उसे ही यूज़ कर रहे हैं। कुछ दिन बाद जब वो बस ठीक हो जाएगी तो उसको दोबारा रनिंग में चालू कर देंगे। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे बस मेरे घर पहुंचना था। लेकिन एक चीज़ बहुत ताजुब की थी, वो पूरी बस खाली थी। उस पूरी बस में मेरे, कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बस की एकदम पीछे की सीट मिली थी, जो कि एकदम कोने में थी। जो मेरी सीट थी वो एक स्लीपर सीट थी। मैं आराम से जाके उसमें सो भी सकती थी, जिसमें मेरा एक छोटा सा चेम्बर भी बना हुआ था। मैं अपने दरवाजे को बंद करके आराम से अपनी नींद को भी पूरा कर सकती थी। मैं पूरे दिन पैकिंग में बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ देर के लिए सो लेती हूँ। उस वक्त रात के करीब 10:30 बज रहे थे। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। करीबन 1 घंटे बाद मैंने देखा कि काफ़ी ज़ोरों से बारिश भी हो रही है और वो बस उसी बारिश में एक हाईवे पर चली जा रही थी। करीबन 15 मिनट बाद एक छोटा सा बस स्टॉप आया, जहाँ पर एक पैसेंजर भी था जो कि उस बस में चढ़ना चाहता था। वो भी शायद उसी लोकेशन पर जा रहा था जहाँ पर मुझे जाना था। मैंने खिड़की से देखा था, उस पैसेंजर के साथ एक छोटी सी लड़की भी थी। उसने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। वो दोनों लोग बारिश में खड़े होकर भीग रहे थे। उस छोटी सी लड़की ने अपने पास छाता भी नहीं लिया हुआ था और ना ही उसने किसी तरीके का रेनकोट पहना हुआ था। उसके बाल पूरे गीले थे और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। लेकिन वो जो दूसरा आदमी था उसने अपने हाथ में एक छाता पकड़ रखा था और उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस भी था। बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लग रहा था।
उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। बस के ड्राइवर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो तुरंत जल्दी में उसी बस पे ही चढ़ गया। और वो लड़की जो कि उसके पीछे खड़ी हुई थी, वो चढ़ी ही नहीं। वो चुपचाप बस को ही देख रही थी और उस आदमी को भी देख रही थी। मैं भी खिड़की से उस बच्ची को देख रही थी। वो लड़की उसी आदमी के पीछे खड़ी थी, लेकिन वो बस में बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। कुछ देर बाद बस चलने लगी और उस लड़की को मैंने देखा। बस धीरे धीरे आगे जा रही थी और वो वहीं पर ही खड़ी थी। 15 मिनट बाद जब बस थोड़ा आगे चली गई तो वो लड़की मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। बारिश ज़्यादा हो रही थी तो सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। मैंने फिर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी नींद को पूरा करने लगी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सीट बस के एकदम पीछे थी, तो मुझे साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा था कि वो दूसरा आदमी कौन सी सीट पर जाके बैठा था। दरअसल वो एक बूढ़ा आदमी था। जब वो बस के अंदर आया तब मैंने उसको देखा। मेरे जस्ट आगे एक सीट और थी, वो भी स्लीपर सीट थी। वो उसी पे चला गया और उसने अपना चेम्बर बंद कर लिया। मैंने भी फिर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेम्बर के बाहर कोई घूम रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो वहाँ पर है। मुझे लगा कि शायद कोई बस में दोबारा चढ़ा होगा, लेकिन बस तो लगातार चल रही थी। मुझे लगा कि शायद मुझे एक बार चेक करना चाहिए। मैंने अपने चेम्बर को खोला। मैंने देखा कि बस में एकदम अंधेरा था, सारी लाइटें बंद थी। आगे की तरफ रोशनी थी जिस पे मुझे कंडक्टर साफ साफ बैठा हुआ नजर आ रहा था और बस ड्राइवर से शायद कुछ बातें कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी अपने चेम्बर में चुपचाप लेटा हुआ था और मैं भी अपने चेम्बर में बैठी हुई थी। इतना अंधेरा, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जंगल में आ गई हूँ जहाँ पर बस अंधेरा ही हो। मैंने फिर दोबारा अपने चेम्बर को बंद कर दिया और फिर लेटी रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे चेम्बर के बाहर कोई घूम रहा है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और मैं देख के हैरान हो गई। उस बूढ़े आदमी के चेम्बर के सामने वही लड़की थी जो कि मुझे पहले बस स्टॉप पर दिखी थी, जो कि उस बूढ़े आदमी के पीछे खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। उसका चेहरा अभी भी उसके बालों से ढका हुआ था और उसके बाल एकदम गीले थे। बालों से टपकता हुआ पानी बस की फर्श पर फैल रहा था और वो उसी आदमी को देख रही थी और मैं उस लड़की को। अंधेरे में भी वो मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। वो मेरा कोई वहम नहीं था। मैं साफ साफ उसे देख सकती थी कि ये वो वही लड़की है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बस स्टॉप पर देखा था। उसको देखने के बाद मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकली। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं चिल्लाना चाह रही थी लेकिन मैं चिल्ला तक नहीं पा रही थी। वो मुझसे बस 1 ही मीटर की दूरी पर खड़ी थी। मैं बिना कुछ बोले अपने चेम्बर को धीरे धीरे बंद कर रही थी और अंदर ही चुपचाप बैठा रहना चाह रही थी। मैंने जैसे ही अपने चेम्बर को बंद करने की कोशिश की, वो तुरंत मेरी तरफ देखने लगी। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो बालों से ढका हुआ था, लेकिन मुझे साफ साफ पता चल गया था कि वो मेरी तरफ ही देखी। मैंने तुरंत अपने चेम्बर के दरवाजे को बंद कर दिया और उसी के अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था और पता नहीं क्यों अचानक से मेरा दम भी घुटने लगा था। ऐसा पहले कभी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा उबन हो रही थी। मजबूरी में मैंने अपने चेम्बर को खोल दिया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी क्योंकि वो लड़की मेरे ही चेम्बर के बाहर बैठी हुई थी। वो मुझे देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगी और मैंने उसकी हंसने की आवाज़ साफ साफ सुनी। वो मेरी आंखों के एकदम सामने ही थी। मुझे नहीं पता कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती थी। उसको देखते ही मैं बेहोश हो गई और मुझे उसके आगे कुछ भी याद नहीं है। बस में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। करीबन 2 घंटे बाद बस के कंडक्टर और बस ड्राइवर मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेरे मुंह पे पानी भी मारा जिससे मुझे थोड़ा होश आया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि जहाँ पर मुझे उतरना है वो बस स्टॉप आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो लोग मुझे घूर के देख रहे हैं। मैं उन्हें कुछ बताने की हालत में ही नहीं थी। मैंने अपने सामान को तुरंत उठाया और बस से निकलने लगी। मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जिसके चेम्बर के बाहर वो लड़की खड़ी थी, वो अभी भी चेम्बर के अंदर ही है। बस वाले फिर मुझे उठा के तुरंत बस के नीचे चले गए और मुझसे कहा कि मैं 2 मिनट में अपना सारा सामान लेकर तुरंत बस से नीचे उतरूं क्योंकि उन्हें आगे जाने वाले स्टॉप पर लेट हो रहा है। मैंने फिर अपना सामान तुरंत कलेक्ट किया और उस बस से निकलने लगी। बस में अभी भी थोड़ा अंधेरा ही था। जैसा कि मैंने बताया था कि वो थोड़ी पुरानी बस थी।
जब मैं अपना सारा सामान लेके अपनी सीट से बाहर आ रही थी तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जिस चेम्बर में था उसके अंदर से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी अंदर तड़प रहा हो। उसके चेम्बर के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन खोल नहीं पा रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा था मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। मैं तुरंत अपना सामान लेके बस के बाहर भागती हुई गई और कंडक्टर से बताया कि वो जो बुजुर्ग आदमी चेम्बर के अंदर लेटा हुआ है उसके दरवाजे से बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही है, शायद उसको किसी तरह की कोई तकलीफ है। मेरे बोलते ही वो कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों लोग उसी बूढ़े के चेम्बर के बाहर गए और उन्होंने खोलने की कोशिश की। चेम्बर अंदर से लॉक था। काफ़ी देर बाद जब चेम्बर नहीं खुला तो मजबूरन कंडक्टर ने इमरजेंसी की से दरवाजे को खोला और देख के हैरान हो गए। वो बूढ़ा आदमी जो कि बस के अंदर था वो मर चुका था। उसकी डेड बॉडी को देख के मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी डेड बॉडी को देख के साफ साफ लग रहा था कि किसी ने उसके गले को बहुत ज़ोर से दबाया है। उसकी आंखें हल्की फुल्की उसके चेहरे से बाहर आ गई थी और जबान भी उसके मुंह से बाहर आ गई थी। पूरा शरीर नीले रंग का हो चुका था और बस में अजीब सी बदबू भी आने लगी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको मरे हुए 1-2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने उसका चेम्बर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। बस ड्राइवर ने और बस कंडक्टर ने तुरंत बस को साइड में ही रोक के पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। हमारे एरिया की पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी। उन्होंने मुझसे भी सारी डिटेल पूछी और मैंने उनको सब चीज़ बताई। उन्होंने मुझे घर जाने के लिए बोला और फिर उन बस ड्राइवर और बस कंडक्टर को वहीं पे ही वो लोग रोके रहे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई। मैं घर जा रही थी और पूरे रास्ते इसी हादसे के बारे में सोच रही थी। वो लड़की सच में वहाँ पर थी और मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा कोई भी वहम नहीं था। वो लड़की शायद उस बुजुर्ग आदमी को मारना चाह रही थी या फिर कुछ तो ऐसी बात थी वहाँ पर जो कि मुझे नहीं पता। ये घटना जो मेरे साथ घटी एकदम सच थी और फिर इस घटना के बाद से मैंने कभी भी बस के अंदर ट्रैवल नहीं किया क्योंकि वो डर मेरे अंदर बहुत ही बुरी तरीके से बैठ चुका था और मैं जब भी कभी बस से ट्रैवल करती हूँ वो हादसा मुझे अक्सर याद आता है। तो दोस्तों ये थी बस पैसेंजर के साथ घटी एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना एक बस ड्राइवर के साथ घटी थी और उस बस ड्राइवर का नाम आर्मड था। और अब आगे की घटना मैं आपको आर्मड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आर्मड है। मैं कनाडा में एक बस ड्राइवर था। ये घटना सन 2000 की है। काफ़ी अजीब घटना थी ये, हालांकि इस घटना के सत्य होने का मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। ये घटना तब की है जब मैं कनाडा में बस चलाता था। मैं ज़्यादा लॉन्ग रूट की बस नहीं चलाता था। वो एक लेट नाइट शिफ्ट बस थी जो रात में काम करने वाले लोगों के लिए थी और ये पूरी बस सिर्फ रात में ही चलती थी, जिसका बस ड्राइवर मैं था और मेरे साथ मेरा एक हेल्पर भी हुआ करता था। वो बस कनाडा के नॉर्थ स्ट्रीट से साउथ स्ट्रीट की तरफ चलती थी। दोनों में ज़्यादा दूरी नहीं थी, करीबन 5 से 6 घंटे का ही रास्ता था, जिसमें हम काफ़ी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते थे। मेरे साथ जो मेरा हेल्पर था उसका नाम एफर्ट था। एफर्ट को मैंने बोला कि जितने भी लोग बस में आकर बैठते हैं उनसे जाके वो एक टिकट्स कलेक्ट कर ले, और वो अक्सर वही करता था और मैं रात को बस ड्राइव करता था। यह हमारा हर दूसरे दिन का रूटीन था। एक बार हम दोनों लोग दोबारा उसी बस को लेकर निकले। हमने रोज़ की तरह अपना सारा शेड्यूल फॉलो किया और हम सारे कस्टमर्स का टिकट भी चेक कर रहे थे। मैं बस को ड्राइव कर रहा था। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे और चुपचाप बस को मैं ड्राइव करते हुए चला रहा था। आगे जाके थोड़ा सा ट्रैफिक आया जिसकी वजह से बस को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। उसके बाद हम हाईवे पर निकल गए और वो हाईवे साउथ स्ट्रीट की तरफ होते हुए ही जाता है। उस वक्त मौसम थोड़ा ख़राब था तो मैंने बस के सारे विंडोज़ को क्लोज़ कर दिया था और चुपचाप धीमे स्पीड में बस को चला रहा था क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। बारिश की वजह से उस रात को ज़्यादा पैसेंजर नहीं आए थे। मेरी गिनती के हिसाब से शायद उस वक्त बस में करीबन 8 या 9 पैसेंजर ही बैठे हुए थे। मैंने एफर्ट से बोला कि जाके वो सारे टिकट्स को कलेक्ट कर ले ताकि हम बस को आगे चला सकें। एफर्ट अपनी जगह से उठ के पीछे टिकट्स को कलेक्ट करने के लिए चला गया और मैं चुपचाप बस को ड्राइव कर रहा था। उसके जाते ही 5 मिनट बाद उसी की जगह पर आके एक आदमी बैठ गया। उसकी उम्र करीब 50 साल की थी। वो हल्का बुजुर्ग था और वो आके मुझसे बात कर रहा था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप जाके अपनी सीट पर बैठ जाइए।
उसने मुझसे बोला कि वहाँ पर उसको कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा उबन सी हो रही है, इसलिए वो आगे आकर बैठ गया। मैंने उससे बार बार पीछे जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने उल्टा मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ देर वहीं पर बैठना चाहता है। और फिर मैंने भी उसको कुछ देर बैठने के लिए बोल दिया। मैंने कहा कि जब तक एफर्ट टिकट्स कलेक्ट करके वापस नहीं आता है, आप प्लीज़ यहीं पर ही बैठे रहिए। वो भी ये चीज़ मान चुका था, इसलिए हम दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। मैं बस को ड्राइव कर रहा था और वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे काफ़ी अजीब तरीके से बात कर रहा था, जैसे कि उसने मुझसे बोला कि आपको बस चलाते हुए कभी ऐसा नहीं लगता कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कभी ऐसा तो नहीं लगता कि कोई गाड़ी आके आपको सामने से ठोक दे। वो बहुत ही अजीब अजीब तरह की बातें कर रहा था, जो कि मुझे बस चलाने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, और इस वक्त मुझे ये सब बातें कुछ अच्छी भी नहीं लग रही थी। मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ ये सब बातें मत करिए। तब भी वो लगातार इन्हीं सब बातों को बार बार करने लगा। उस वक्त शायद रात के 12 या 1 बज रहे थे। मैंने एफर्ट को तुरंत बुलाया कि सारी टिकट्स कलेक्ट हुई कि नहीं। उसने मुझसे बोला कि 5 मिनट में वो सारी टिकट्स को कलेक्ट कर लेगा और उसके बाद वो दोबारा अपनी सीट पर आ जाएगा। मैं उससे यही बात कर रहा था और चुपचाप बस को चला रहा था। थोड़ी देर वो बुजुर्ग आदमी चुपचाप बैठा हुआ था और सामने की तरफ देख रहा था। मैंने उससे बोला कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब आप अपनी सीट पर चले जाइए, तो वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। उसने मुझसे बोला कि तुमको तमीज़ नहीं है कि आखिर एक बुजुर्ग आदमी से कैसे बात करनी चाहिए। मैंने उससे बोला कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बैठना आपको अलाउड नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप पीछे की सीट पर चले जाएं। उसने मेरी बात को दोबारा नहीं माना और फिर वहीं पर ही बैठा रहा। करीबन 5 मिनट बाद मुझे पीछे से एफर्ट के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने बस को तुरंत रोका और पीछे की तरफ भागते हुए गया। मैंने एफर्ट से पूछा क्या हो गया, तो वो एक सीट पर खड़ा था जहाँ पर एक डेड बॉडी थी। एफर्ट ने बोला कि उस आदमी की मौत हो चुकी है, और वो आदमी कोई और नहीं, वही बुजुर्ग आदमी था जो मेरे साथ बगल में बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग आदमी को देखते ही मैंने तुरंत अपनी सीट की तरफ देखा जहाँ पर वो पहले बैठा हुआ था, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो पूरी सीट खाली थी। मैं पूरे रास्ते उस आदमी से बात करते हुए आया था। मैंने जब उसकी डेड बॉडी को देखा तो मैं उसको देख के शॉक्ड हो गया था। उसको हार्ट अटैक आया था। उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। हमने उसी वक्त बस को वहीं पर ही रोका और एम्बुलेंस और पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वालों ने आके मुझसे सारी डिटेल्स पूछी। साथ ही जो बाकी के पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनसे भी सारी डिटेल्स उस बुजुर्ग के बारे में पूछी। उनमें से कुछ पैसेंजर ने बताया कि ये चुपचाप आके यहीं पर ही बैठे हुए थे। उसके बाद खिड़की की तरफ देखने लगे, और इनकी मौत कब हो गई इसके बारे में किसी को कुछ भी पता भी नहीं चला, क्योंकि वो पीछे की सीट पर एकदम चुपचाप बैठे हुए थे और किसी ने फिर इनका ध्यान भी नहीं दिया। और उसके बाद जब कंडक्टर इनसे टिकट लेने गया तो इनकी आंखें बंद थीं। कंडक्टर ने जब इनको उठाने की कोशिश की तो उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को बुला लिया। ये पूरा स्टेटमेंट वहाँ के लोगों ने दिया, साथ में मैंने और कंडक्टर ने भी। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया कि मैंने उस आदमी को अपने बगल वाली सीट पर आके बैठे देखा था, वरना लोग मुझे पागल ही समझते। ये घटना एकदम सच है जो कि मेरे साथ घटी। इस घटना के बाद काफ़ी दिनों तक मैंने अपनी बस को नहीं चलाया, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा बस के अंदर ही घूम रही है, क्योंकि उसकी मौत उसी बस के अंदर हुई थी। मेरे अंदर उस चीज़ का डर बहुत बुरी तरीके से बस चुका था, और काफ़ी दिनों तक तो मैं काम पे भी नहीं गया था। इसका रीज़न भी मुझसे मेरे दोस्त लोग और वो कंडक्टर और मेरे बॉस जिनकी मैं बस चलाता था वो मुझसे पूछने लगे, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने उनसे सिर्फ इतना बताया कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है और अभी मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।